बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, क्या हाल है? आप सब ठीक है, खैरियत से हैं जी? तो आज हम बनाने लगे हैं रमज़ान स्पेशल चिकन पकोड़ा। चिकन पकोड़ा बनाने के लिए 1 किलो चिकन लिया है, जिसमें मैंने हड्डी वाला सीने का और जो है ना मैंने थोड़ा मिक्स लेग का लिया है। तो ये हड्डी वाला गोश्त होगा, इसको हम जो है ना मिक्स लेते हैं तो इसका चिकन पकोड़ा बड़ा टेस्टी और बहुत ही मज़े का बनता है। तो चिकन पकोड़ा बनाने के लिए हमने ना इसको पहले वॉश कर लिया। अब हमने कढ़ाई के अंदर पानी रख लिया है। इसके अंदर हम जो है ना अपना चिकन डालेंगे। चिकन के जो है ना इसके अंदर डाल के इसके अंदर हम बाकी जो है ना मसाले डालेंगे। चिकन पकोड़ा फ़र्स्ट टाइम ऐसा आपने देखा होगा, पहले जो शादियों में चिकन पकोड़ा बनता है वो हम बनाने जा रहे हैं। नमक 1 चम्मच भर के मैंने इसके अंदर डाल दिया है। इसके अंदर 1 चम्मच ही भर के, 1 से ज़्यादा थोड़ा-सा मैंने ना पिसी हुई लाल मिर्च डाली थी। पिसी हुई लाल मिर्च डाली, आधा चम्मच मैंने हल्दी डाली है इसके अंदर। तो ये डाल के इसके अंदर मैंने ना और मसाला कोई नहीं डालना, थोड़ा सिरका डालेंगे 4 से 5 चम्मच। इसको पहले मैंने वॉश भी सिरके के साथ ही किया था, नमक और सिरका लगा के। 3 से 4 चम्मच मैंने इसके अंदर सिरका डाल दिया। अब मैंने इसको ढक्कन बंद करके तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए बॉयल किया। बॉयल ज़्यादा हमने जो है ना इसको करना है कि जो बहुत अच्छी तरह से गल जाए। तो जी ये देखें चिकन हमारा जो है ना गल गया है, अच्छी तरह से बॉयल हो गया। अब हम इसे निकाल लेंगे। और ये जो चिकन का यानी कि है ना यखनी वगैरह, ये हम वेस्ट भी कर सकते हैं। अगर आपको नहीं चाहिए तो वेस्ट कर दें, अगर चाहिए आपको किसी सब्ज़ी वगैरह में डाल सकते हैं। ये चिकन स्टॉक होता है, ये हम यूज़ कर सकते हैं। तो पकोड़े बनाने के लिए मैंने लिया 1 कप बेसन। बेसन में मैंने डाला आधा पौना चम्मच भर के मैंने पीसी हुई लाल मिर्च, ये मैं धनिया पाउडर डाला 1 चम्मच, ये ज़ीरा मैंने भुना हुआ ज़ीरा डाल रही हूँ, 1 चौथाई चम्मच ये नमक मैंने डाला, क्योंकि नमक हमने पहले भी बीच में डाला। तो ये तकरीबन पौना चम्मच ही नमक डाला था मैंने बेसन के अंदर। और ये आधा चम्मच मैंने डाली है हल्दी। हल्दी डाल के इसके अंदर हम, अगर तो आपके पास लेमन है तो 2 लेमन इसके अंदर डाल दें, अगर नहीं है तो आप सिरका भी डाल सकते हैं। ये गोल धनिया 1 चम्मच तकरीबन मैंने वो इसके अंदर हाथ से मल के डाला है। तो साबुत नहीं आपने डालना, हाथ से मल के डालना है। ये मैंने इसके अंदर जो है ना थोड़ा लेमन डाल दिया था, तकरीबन 1.5 से 2 पीस जो है ना इसके, वो मैंने डाल दिए। ये अदरक लहसुन का पेस्ट और ना हरी मिर्चें मैंने इसके अंदर डाली है। तो ये तकरीबन 2 खाने बड़े चम्मच जो होते हैं ना खाने वाले, वो भर के मैंने इसके अंदर डाली। अब हम इसके अंदर पानी डालेंगे। पानी डाल के इसको हल्के-हल्के हाथ से इसको मिक्स कर लेना हमने। मिक्स इस तरह का से करना है कि इसके अंदर गुठली बिल्कुल ना रहे, इसकी गुठलियाँ वगैरह ख़त्म हो जाए और अच्छी तरह से पेस्ट बन जाए। तो जी ये रमज़ान स्पेशल रेसिपी है, तो आप इस तरह से बना के पहले फ्रीज़ करके फ्रीज़ नहीं तो अभी सुबह से बना के रख रख सकते हैं। यूज़ करते वक़्त आप इसको जो है ना फ्राई करना, फ़ौरी थोड़ी देर पहले निकालना, निकाल के फ्राई कर लेना। तो जी ये देखिए चिकन हमारा ठंडा हो गया है, इसको हमने ठंडा कर लिया। ये इस तरह से हमने बोटियाँ उठानी है, इसके अंदर हमने जो पेस्ट बनाया है इसके अंदर हमने इसको डाल लेना है। हम इस पे तिल भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं एक जो है ना इसके अंदर पूर जो है ना ऐसा ही निकालूँगी, फिर दूसरे में जो है ना मैं तिल डाल दूँगी। जो शादियों में चिकन पकोड़ा चलता था वो है। तो ये रमज़ान में भी बनाएँ, क्रिस्पी है, बहुत मज़े का है, सॉफ्ट है, जूसी है, आप भी बनाएँ और एन्जॉय करें। तो सफ़ियान अहमद देसी पकवान को भी आप सपोर्ट करें, इसको याद रखें, लाइक, शेयर, फ़ॉलो, सब्सक्राइब करें। और मेरी जो है ना कमेंट्स करके मुझे बताया करें कि आप किस चीज़ की वीडियो देखना चाहते हैं, मैं इंशाल्लाह आपके लिए लाती रहूँगी। तो जी व्यूअर्स, हमने इसके अंदर कढ़ाई के अंदर घी डाला था, डाल के तो हमने पकोड़े जो है ना अपने इसके अंदर डाल दिए। चिकन चिकन हमने इसके अंदर डाल दिया। चिकन डाल के तो हमने ना इसको हल्की आँच पे रखा था कि फ़ौरी कलर नहीं आना चाहिए, क्योंकि चिकन तो गला हुआ ही है, लेकिन ऊपर से कलर जो ज़्यादा डार्क हो जाता है वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो जी व्यूअर्स ये देखें 2 से 3 मरतबा पलटे हैं हमने और हमारा जो है ना चिकन फ्राई हो गया। अब मेरे पास ये जो बचा हुआ चिकन है इसके अंदर मैं डालूँगी तिल। तिल भी अच्छे लगते हैं, इसके ऊपर बहुत ही मज़े के लगते हैं, तिल भी आप डालें और डाल के इसको फ्राई करें। इसी तरह हमने इसको भी फ्राई कर लेना सारे को। तो ये यकीन करिए इतना मज़े का और इतना जूसी बना था, मेरे बच्चों को बहुत पसंद आया था। रमज़ान में बनाएँ और एन्जॉय करें, घरवालों को खुश करें, इस तरह की चीज़ें बना के अपने बच्चों को लिए दिया करें, बच्चे खुश हो जाते हैं, घर के बड़े भी खुश हो जाते हैं। रमज़ान में तो ये होता है कि जल्दी-जल्दी कुछ मुख्तलिफ हो, खाली पकोड़े, समोसों से बंदा उकता जाता है, चलो ये ऐसी चीज़ें होती हैं। तो ये थोड़ा हेल्दी भी हो जाता है और थोड़ा जो है ना वो भी हो जाता है, अच्छा भी टेस्ट भी होता है।
तो इस तरह करके हमने इसको भी फ्राई करके निकाल लेना है। इसका भी बड़ा प्यारा सा गोल्डन सा कलर देना है हमने, और दे के तो फिर हमने इसको जो है ना, ये देखें हमारे पकोड़े, चिकन पकोड़े बनकर तैयार हो गए। अब हम जो है ना इसको निकाल लेते हैं, निकाल के डिश आउट करते हैं। तो डिश आउट करके मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें हमारा चिकन पकोड़ा बहुत ही मज़े का, बहुत ही जूसी, साथ आप इसके लेमन यूज़ करें, थोड़ा सा चाट मसाला अगर चाहें तो वो डाल लें। ये देखिए कितने सॉफ्ट है, नरम है। हड्डी वाला गोश्त जो होता है ना, उसका टेस्ट भी अलग होता है, उसका जो है ना जूसी भी बहुत हो जाता है। ये देखिए हमारा चिकन पकोड़ा बनकर तैयार हो गया। आज की मेरी रेसिपी कैसी लगी मुझे ज़रूर बताना। और साथ लेमन है, लेमन निचोड़ें, लेमन निचोड़ के वो थोड़ा-सा, उससे टेस्ट और ज़्यादा हो जाता है। साथ दही की चटनी बना लें, साथ आलू इमली बुखारे वाली चटनी बना लें। तो जी दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफ़िज़।